हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। प्रीवियस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसके अंदर हमने मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड नेस्टेड सीक्वेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, अब बात करते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस की कि उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम सोल्व कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द सीक्वेंसेज हुज nth टर्म आर गिवन बिलो आर मोनोटोनिक। प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस हमें दी हुई है उनकी हमारे पास nth टर्म दी हुई है। ठीक है, nth टर्म हमारे पास है तो हमें प्रूव करना है कि सीक्वेंस कैसे है, मोनोटोनिक है। आल्सो फाइंड आउट वेदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और ये भी बताना है कि जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज करती है या मोनोटोनिकली डिक्रीज करती है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट, जो भी हमारे पास गिवन है उसको क्या कर लो, लेट ए एन इज इक्वल टू, इसको लेट ए एन कर लो कि ये ए एन के इक्वल है, प्लस के वन बाई टू एन माइनस के वन। अब निकाल लो ए एन प्लस वन। ए एन प्लस वन में करना क्या है, जहां एन है वहां पे एन प्लस वन कर दो। ठीक है, कर दिया हमने। और प्यारे बच्चों यहां पर अगर ए एन के अंदर एन टर्म्स हैं तो ए एन प्लस वन के अंदर हमारे पास एन प्लस वन टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, समझ आया इतना। इसके बाद अब हमें निकालना है, इसका चेक करना है कि मोनोटोनिक है या नहीं है। उसके लिए क्या करो, ए एन प्लस वन माइनस के ए एन, इस ए एन प्लस वन में से इस ए एन को माइनस कर दो। अब देखो मैं ये लिखूँ दोबारा, फिर ये लिखूँ, फिर माइनस करके दिखाऊँ, तो उससे बेटर है जो जो टर्म्स माइनस करने से कैंसिल हो जाती है उनको हटा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एन वन बाई एन प्लस वन से स्टार्ट है, फिर वन बाई एन प्लस टू है, तो देखो यहाँ पे वन बाई एन प्लस वन से स्टार्ट है, तो क्या यहाँ से लेकर ये वाली और यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो खत्म हो जाएंगे टर्म। ये बचेगा क्या हमारे पास, वन अपॉन टू एन प्लस के वन अपॉन टू एन प्लस वन और माइनस के ये वाली टर्म वन अपॉन ए एन, ये हमारे पास आ गया। अब इसको करना है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर के। डायरेक्ट दिख रहा है एलसीएम आएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखो इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम क्या आएगा, टू एन प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, तो एन तो एक बार आएगा। ठीक है, और साथ में क्या है, टू। अब टू एन से इसको डिवाइड करो तो बचेगा टू एन प्लस वन। टू एन प्लस वन की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ प्लस यहाँ पे क्या, टू एन प्लस वन। टू एन प्लस वन से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, टू एन, उस टू एन की मल्टीप्लाई इस वन के साथ, तो टू एन, फिर माइनस है, यहाँ पर है एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू इंटू टू एन प्लस वन, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो टू इंटू टू एन प्लस वन। ठीक है, हो गया इतना काम। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, टू एन प्लस वन प्लस के टू एन माइनस के फोर एन और माइनस के अपोन में टू एन इंटू टू एन प्लस वन। अब देखो यहाँ से टू एन प्लस के टू एन तो फोर एन होगा और माइनस के फोर एन, ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा क्या, वन माइनस के टू दैट इज माइनस के वन अपॉन टू एन इंटू टू एन प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो ये तो नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव है तो इट मीन्स जो ये वैल्यू होगी ये वैल्यू लेस देन जीरो होगी। ठीक है, यस, लेस देन जीरो होगी। और एक्चुअल में ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है ए एन प्लस वन माइनस के ए एन की। अब इसकी वैल्यू है तो वो वैल्यू लेस देन जीरो है, इट मीन्स ये हमारे पास लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं लेस देन जीरो। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास ए एन प्लस वन माइनस के ए एन, यह है हमारे पास लेस देन जीरो, ए एन प्लस वन लेस देन ए एन। जब हमारे पास ये कंडीशन आती है तो इट मीन्स जो सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ए एन प्लस वन लेस देन ए एन। एन की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, वन पुट करो, कुछ पुट करो, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है,
एन के लिए 1 पुट करो तो भी हमारे पास ये वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी, लेस देन एन रहेगी। इट मीन्स सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। समझ आया आपको? ये डिक्रीजिंग कैसे है, क्योंकि ए एन हमारे पास ग्रेटर है, ए एन ग्रेटर है तो सीक्वेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर ये बड़ा होता, हमारे पास ये ग्रेटर होता, तो सीक्वेंस क्या करती, इंक्रीज करती। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। सबसे पहले वही काम, लेट ए एन इज इक्वल टू, जो भी हमारे पास दिया है इसको ए एन लेट कर लो, 1 प्लस के 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस कैंड सोन प्लस 1/n। अब ए एन प्लस 1 निकालो, 1 प्लस के 1/2 प्लस के 1/3 प्लस के 1/4 एंड सोन प्लस के 1/n तो आएगा और प्लस के 1/n+1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। समझ आया? अब क्या करना हमें, सेम काम, नाउ an+1 माइनस के an। अब इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तो 1/n तक तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1/n+1। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से बच जाएगा। ओके, अब जो ये वैल्यू है हमारे पास 1/n+1, क्या वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये वैल्यू तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इट मीन्स जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स जो ये वैल्यू होगी हमारे पास an+1 माइनस के an ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, an+1 ग्रेटर देन an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटर आ गई, an+1। ये ग्रेटर आ गई, इट मीन जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कैसे हो जाएगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देयरफॉर सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है इसका, लेट ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस के 1/1 फैक्टोरियल प्लस के 1/2 फैक्टोरियल प्लस के अप टू सोन प्लस के 1/n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, an+1 निकालेंगे तो 1 प्लस के 1/1 फैक्टोरियल प्लस के 1/2 फैक्टोरियल प्लस के एंड सोन प्लस के 1/n-1 फैक्टोरियल और 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है। नाउ an+1 माइनस के an, अब माइनस करेंगे तो n-1 टर्म्स तक तो सारी टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा क्या हमारे पास, 1/n फैक्टोरियल। और आपको पता है कि फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी खुद क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए। तो ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको मैं से लिख दें ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से बड़ी होगी वैल्यू, तो यहाँ से an+1 माइनस के an ग्रेटर देन 0 और an+1 ग्रेटर देन an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर जो सीक्वेंस आएगी हमारे पास, सीक्वेंस कौन सी, an इज मोनोटोनिकली, सीक्वेंस क्या करती है, ये बड़ा है तो इंक्रीजिंग। बस इतना सा हमें काम करना है और क्वेश्चन फिनिश। ठीक है,
जल्दी से नोट करो इसके, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। चलिए उसको लिखा रहने देते हैं, बाद में काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। लेट ए एन इज इक्वल टू 1/n। तो अब यहाँ पे जो n+1 होगा, हमारे पास एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो यहीं पे n के प्लेस पे n+1 कर दो। अब क्या करना है, नाउ an+1 माइनस के an, अब 1/n+1 माइनस के 1/n, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, n इंटू n+1, ऊपर आएगा n माइनस के n+1, और ये हमारे पास n माइनस के 1/n इंटू n+1, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 1/n इंटू n+1, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। अब वैल्यू कुछ पुट करते जाओ, ये वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, लेस देन 0 रहेगी। लेस देन 0 रहेगी, इट मीन्स जो ये वैल्यू हमारे पास है an+1 माइनस के an, ये लेस देन 0 है। an+1 लेस देन हमारे पास क्या हो जाएगा, an हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए। ये हमारे पास हो गया, इट मीन्स जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। देखा गया ना हमारे काम डायरेक्ट, ये बस हमने एक वर्ड इरेज कर दिया, इंक्रीजिंग की जगह क्या कर दिया, डिक्रीजिंग। बस इतना सा आपको काम करना है और क्वेश्चन फिनिश। जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। है ना मजेदार सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो पार्ट 5, लेट an इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1/2n+5। तो n+1 हमारे पास हो जाएगी 2 इंटू n+1 प्लस के 5, तो हमारे पास बनेगी ये 2n प्लस के 7, ठीक है। ये हमारे पास बन गई 9। an+1 माइनस के an+1 माइनस के an, दैट इज 1/2n+7 माइनस के 1/2n+5। अब इनका एल्स मिलेंगे, एल्स हमारे पास क्या आएगा, 2n+7 इंटू 2n+5, तो ऊपर आएगा 2n+5 माइनस के 2n+7। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से हम, तो हमारे पास क्या आता है, 2n+5 माइनस के 2n माइनस के 7 अपॉन 2n+7 2n+5। अब 2n से ये 2n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर, माइनस के 2, दैट इज माइनस के 2 अपॉन 2n प्लस के 7 और 2n प्लस के 5। जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है, ठीक है। इतना काम हो गया, ये वैल्यू लेस देन 0 है, इट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। ये वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसको लिख सकते हैं an+1 माइनस के n लेस देन 0, और n+1 लेस देन हमारे पास क्या आएगा, n आ जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए। तो इट मीन्स जो सीक्वेंस बनेगी हमारे पास, ये कैसी होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। इसके 3 पार्ट बच गए, वो पार्ट आप ट्राई करना, ठीक है। मैंने 5 पार्ट करवा दिया आपको, अब 3 पार्ट बच्चे हैं, ऐसे ही पार्ट हैं, ठीक है, जैसे 4th 5th पार्ट दिए हुए, उनको आपको ट्राई करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है प्यारे बच्चों, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस an वेयर। इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, मैं आपको दोनों ही पार्ट कर देता हूँ। an इज इक्वल टू n+1 अपॉन n, और सेकंड हमारे पास है an इज इक्वल टू n अपॉन n² + 1, ठीक है।
ये हमारे पास है, हमें अब चेक करनी इसकी कन्वर्जेंस। इसकी कन्वर्जेंस के ऊपर बात करेंगे। देखो डायरेक्ट इसकी कन्वर्जेंस हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकालेंगे हम लास्ट में, ठीक है। पहले जो मोनोटोनिक सीक्वेंस कर रहे हैं उसकी हेल्प से इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमने एक रिजल्ट भी पढ़ा था, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो प्रीवियस क्लास के अंदर जाइए, प्रीवियस वीडियो के अंदर, वहाँ पे चेक कीजिए कि रिजल्ट क्या कहता है। वैसे भी रिजल्ट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, घबराना नहीं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 1 प्लस के 1/n, ठीक है। अब हमें निकालना है ए एन प्लस वन। अब क्या करो यहाँ पे 1 प्लस के 1 अपॉन एन प्लस वन कर दिया। अब माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो 1 प्लस के 1/n प्लस 1 माइनस के 1 माइनस के 1/n, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, हमारे पास 1/n प्लस 1 माइनस के 1/n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका n इंटू एन प्लस 1, तो यहाँ से n आएगा माइनस के n प्लस 1, तो ये हमारे पास बनता है n माइनस के 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस के 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1। और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है। ये लेस देन 0 है, देयरफॉर जो हमारे पास an प्लस 1 माइनस के n होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। an प्लस 1 लेस देन हमारे पास क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हो, या फिर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के लिए आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो सीक्वेंस हमारे पास कैसे हो गई है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीज हो गई, ठीक है। डिक्रीज हो गई, मोनोटोनिकली डिक्रीज है, तो इसका हमें कोई ना कोई लोअर बाउंड मिलेगा। इसका लोअर बाउंड क्या है, ये वैल्यू किससे लेस है, माइनस के 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1। जो ये वैल्यू होगी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास, इसका हमें लोअर बाउंड चेक करना पड़ेगा कि बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबोव है, ठीक है। वो चेक कैसे करेंगे, अब जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिए, बताते हैं वो कैसे चेक करते हैं आप, कि हमारे पास बाउंडेड बिलो होगी या बाउंडेड अबोव होगी, ठीक है। नोट कर लिया। अब देखो हमारे पास जो सीक्वेंस an है, an सीक्वेंस हमारे पास क्या है, 1 प्लस के 1/n, ठीक है। 1 प्लस के 1/n है, तो क्या है सीक्वेंस 1 से बड़ी है, यस 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है तो सीक्वेंस क्या हो गया हमारे पास, बाउंडेड बिलो। सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो। अब देखो यहाँ से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है और ऊपर से हमारे पास ये बाउंडेड बिलो भी है। तो एक रिजल्ट हमारे पास आया था, एक थ्योरम हमारे पास आई थी, अगर सीक्वेंस क्या हो, मोनोटोनिक हो प्लस बाउंडेड हो, तो सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। हेंस सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, therefore sequence an is monotonic and bounded, hence it is convergent। तो ये हमारे पास क्या आएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आएगी, ठीक है। हमने बात कर दी इसकी। अब आप ये चाहते हो कि इसकी कन्वर्जेंस क्या है, ये किस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, वो वैल्यू बता दो। इसको नोट कर लो, फिर बताते हैं वो वैल्यू भी क्या है। देखो ये हमारे पास है, लिमिट अप्लाई करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस के 1/n, यहाँ पुट करो लिमिट, तो 1 प्लस के 1 बाई इन्फिनिटी, तो 1 प्लस के 0, ये हमारे पास क्या आएगा, 1 के इक्वल। तो सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू 1। तो सीक्वेंस an क्या करती है, 1 को कन्वर्ज करती है। समझ आया आपको, जल्दी से नोट कीजिए। इसका फिर सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं।
सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस वन, और ए एन प्लस वन हमारे पास क्या बनेगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वेयर प्लस के वन, इसको ओपन करेंगे एन स्क्वेयर प्लस वन प्लस के टू एन प्लस के वन, तो एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस टू एन प्लस के टू, ये हमारे पास बनेगा। नाउ ए एन प्लस वन माइनस के ए एन, ये हमारे पास आएगा एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस टू एन प्लस के टू माइनस के ए एन की वैल्यू वन अपॉन दिस एन अपॉन दिस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एन स्क्वेयर प्लस के टू एन प्लस के टू इंटू एन स्क्वेयर प्लस वन, इससे ये डिवाइड बचेगा ये, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एन प्लस वन इंटू एन स्क्वेयर प्लस वन माइनस, इससे ये डिवाइड खत्म, बचेगा ये, इसकी मल्टीप्लाई एन के साथ, तो एन इंटू एन स्क्वेयर प्लस के टू एन प्लस के टू। ठीक है, इतना काम हो गया। नाउ एन की मल्टीप्लाई एन स्क्वेयर प्लस वन के साथ, तो एन क्यूब प्लस के एन प्लस वन की मल्टीप्लाई एन स्क्वेयर प्लस वन माइनस एन क्यूब माइनस के टू एन स्क्वेयर माइनस के टू एन। ठीक है, अपॉन में हमारे पास ये रहेगा एज इट इज, एन स्क्वेयर प्लस के टू एन प्लस के टू और एन स्क्वेयर प्लस के वन। अब देखो यहाँ से हमारे पास एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल, ठीक है, और कुछ कैंसिल होता है, और कुछ तो हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, एन स्क्वेयर और माइनस के टू एन स्क्वेयर, तो माइनस के एन स्क्वेयर। ठीक है, एन और माइनस के टू एन, तो माइनस के एन और प्लस के वन, अपॉन में हमारे पास एन स्क्वेयर प्लस के टू एन प्लस के टू और एन स्क्वेयर प्लस के वन। जो ये वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू लेस देन जीरो होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन के लिए। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास लेस देन जीरो हो गई, इट मीन्स हमारे पास ये जीरो हुई है, तो इट मीन्स हमारे पास ए एन प्लस वन माइनस के ए एन, ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो के लेस देन जीरो हो गई। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं इसको। देयरफॉर ए एन प्लस वन माइनस के ए एन लेस देन जीरो, तो ए एन प्लस वन लेस देन ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, देयरफॉर सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो चुकी है, अब चेक करते हैं इसका बाउंड, कि बाउंड कहाँ पे होगी, इसका बाउंड क्या होगा। ठीक है, उसको चेक करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लो आप। ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो चुकी है। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब ये हमारे पास है एन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस वन। अब इसका हमें लोअर बाउंड पता करना है। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस हमारे पास कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो उसका हमें लोअर बाउंड मिलेगा। ठीक है, तो लोअर बाउंड इसका फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, आप एक काम करो, इसकी कुछ टर्म्स लिख के देख लो। एन के प्लेस पे वन पुट करो तो क्या आएगा, वन अपॉन में टू, फिर टू पुट करो, टू अपॉन में टू टू जा फोर प्लस वन फाइव, फिर थ्री पुट करो, नाइन प्लस वन टेन, फोर पुट करो तो ये हमारे पास क्या जाए, 16 प्लस के 1 17। ठीक है, अब इसका हमें लोअर बाउंड चेक करना है, और लोअर बाउंड में भी कौन सा बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो थ्योरम थी वो ये कहते थे कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है एंड बाउंडेड बिलो है, तो वो कन्वर्ज किसको करेगी, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, किसको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसको कन्वर्ज करेगी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या दिख रहा है, हमें कुछ दिख रहा है, 2/5, ये वैल्यू हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग होगी,
3/10, ये वैल्यू भी हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग, 4/17 ये भी हमारे पास, ये हमारे पास 1/2 है। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा, और वो 1 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू भी क्या हमारे पास 0.5, सारी वैल्यू क्या है 0 पॉइंट के समथिंग है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड बिलो। हेंस देयरफॉर, तो हमारे पास सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। तो सीक्वेंस an हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे कन्वर्जेंट हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी कन्वर्जेंस की कि किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारे पास क्या है n/n² + 1। अब यहाँ पुट करेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा, ये तो हमें नहीं चलने वाला। तो क्या करो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n नीचे से n² कॉमन निकाल दो, तो 1 + के 1/n² बचेगा, एक n से n कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास 1/n है, हमने इसको ऐसे लिख दिया 1/n, 1 + के 1/n²। लिमिट पुट करो 1/∞, क्या बनेगा हमारे पास, ये 0। एक सेकेंड, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास क्या बनता था, 1। कौन एक सेकंड चेक कर लेते हैं। तो लिमिट हमारे पास अप्लाई की हमने यहाँ पे, n से n कैंसिल हो गया हमारे पास 1/n + के 10। अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞ हमारे पास क्या बनता है 0, और ये हमारे पास नीचे क्या बनेगा 1 बनेगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो यहाँ पे हम इसका 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। ठीक है, किस पे जा रहा है ये, 0 पे, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास 0 बनेगा, क्योंकि जो सीक्वेंस हमारे पास है ये क्या है 0 से स्टार्ट हो रही है, 0.5, फिर आगे 0.4, 0.3, 0.2 समथिंग, 0. इस टाइप से हमारे पास सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका 0 है, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो गई इसकी। ओके, और कन्वर्ज किसको करती है, 0 को कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक एंजॉय करो। अच्छी लगती है तो वीडियो शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।